हेलो दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेली बेसिस का चार्ट लगा रखा है और डेली बेसिस के चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, अब बात करता हूँ आज 1 अप्रैल को यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है तो स्टॉक के नए टारगेट क्या हो सकते हैं और कौन से ऐसे लेवल होंगे जहाँ पे हमें एंट्री का मौका मिलेगा। वीडियो पे नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये 143 तक जाना चाहिए। वो क्यों जाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 143 के आसपास ना स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता है। ये काफी साल पहले भी, अगर मैं अभी जब लंबी अवधि का चार्ट लगा के दिखाऊंगा आपको, 2021 के आसपास भी 143 से ही गिरावट हुई थी और वापस से उन्हीं लेवल के आसपास जब स्टॉक जाता है तो यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ पे 143 का लेवल ब्रेक हुआ लेकिन 150 तक ही स्टॉक जा पाया और वापस से हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। मतलब यहाँ पे कोई बड़ा सेलर बैठा हुआ है जो कि इस स्टॉक में बिकवाली करता है। जब इन लेवल्स के आसपास स्टॉक आता है तो वो बिकवाली करता है। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर ये रेजिस्टेंस फेस करता है स्टॉक तो 143 के आसपास एक यहाँ पे गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं कि आ सकती है। अब हमें एंट्री का मौका कहाँ मिलेगा? देखिए, एक एंट्री यहाँ है लेकिन मैं उसको नहीं मानूंगा। मैं इसको लेके चलता हूँ बड़ी एंट्री को, कि जब गिरावट होती है तो यहाँ पे स्टॉक आया और स्टॉक ने एक सपोर्ट यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो 133 के आसपास अगर स्टॉक आता है, मान के चलिए कि 143 से गिरावट होती है स्टॉक के अंदर और नीचे की तरफ हमें स्टॉक के लेवल देखने को मिलते हैं, तो 133 के आसपास हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। 133 का अगर अपना ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो जो दूसरा सपोर्ट आएगा जहां पे इसका लो लगा था करीब 116 रुपए के आसपास, ये ठीक है, यहाँ पे जो 150 रुपए से गिरावट हुई थी और 116 रुपए तक के स्तर हमें देखने को मिले थे, तो दूसरा जो सपोर्ट आता है वो यहाँ के आसपास आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस लो के आसपास आए तब हमें यहाँ पे दूसरी अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिल सकती है। तो ये हो गई हमें एंट्री लेवल, ये दो एंट्री लेवल हो गए 133 और दूसरा एंट्री लेवल हो गया 116। ठीक है, तो 116 और 133 दो अपने एंट्री लेवल हो गए। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ तो 143 अपना एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये अगर ब्रेक होगा तो हमें आने वाले कौन से लेवल या टारगेट देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। इसके लिए हम चलते हैं मंथली बेसिस के चार्ट पे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई 2021-22 में भी सेम ऐसा ही हुआ था। यहाँ से स्टॉक में गिरावट हुई है। ये 2021 का समय था। 2021 से जब ये गिरावट हुई तो वो जो लेवल था वो करीब करीब 143.50, मतलब 143 रुपए 50 पैसे, यहीं से गिरावट शुरू हुई थी इस स्टॉक के अंदर। जब भी इस लेवल के आसपास आता है, जैसे यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास आया, कोशिश किया स्टॉक ने कि इन लेवल्स को ब्रेक किया जाए लेकिन ब्रेक नहीं हुआ और वापस से हमें गिरावट देखने को मिली है। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी मंथली कैंडल 143 के लेवल के ऊपर क्लोज अगर दे देती है, मंथली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आने वाले लेवल्स फिर क्या होंगे, मतलब जो अपने नए टारगेट होंगे वो क्या होंगे। देखिए, ये लंबी अवधि का मैं आपको बता रहा हूँ कि नए टारगेट क्या हो सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 155 रुपए का। ठीक है, दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा करीब करीब 170 रुपए के आसपास का। ठीक है, और तीसरा जो अपना टारगेट होगा वो होगा करीब करीब 183-84 रुपए के आसपास का। तो इन टारगेट्स को ध्यान में रख के, इन लेवल्स को, इन सपोर्ट लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रख के आप यहाँ पे बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। जब भी बाय सेल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई भी बाय सेल करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से अपनी क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।